हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये साग। देख रहे हैं ना, यही साग आज बनाएंगे। तो ये साग ना रूपा भाजी है। तो हम आज दो प्रकार के साग बनाएंगे, तो लाल भाजी और रूपा भाजी। तो लाल भाजी 2 मुट्ठा के करीब यहाँ हमने ले लिया है, और रूपा भाजी थोड़ा सा ज़्यादा थी और लाल भाजी कम थी। तो हम दोनों साग बनाएंगे दोपहर के खाने में। तो आप ये वाली ग्रीन वाले साग को क्या बोलते हैं कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो रूपा भाजी या ठरिया का साग बोला जाता है, तो ज़्यादातर रूपा भाजी ही बोलते हैं। तो चलिए इसे हम रेसा वगैरह हटा लेते हैं। तो इसे एक एक करके ना, इसमें का रेसा जो होता है ना, जो बड़े बड़े डंठल है उसका रेसा वगैरह हटा लेती है, और छोटे छोटे पीसेस में इस रस तोड़ करके दूसरे बर्तन में रख लेती है, और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस रस से बना लेनी है। इसका बड़े बड़े डंठल है, डंठल को फेंक दे रही हूँ और पत्ते को सिर्फ रख रही हूँ। तो पत्ते को सिर्फ बनाऊंगे साग। तो यहाँ पे देखिए साग बन के तैयार हो गई है। तो सारे साग हमने छोटे छोटे पीस में इस रस से बना लिया है। उसका रेसा वगैरह कोई कोई में था, कोई कोई में नहीं था, तो हम सभी बना लिए हैं। इसके बाद सिंक में डाल दिए बड़े से बर्तन, और इसमें डाल देते हैं पानी, और साग को डाल करके अच्छी तरह से इसे धो लेते हैं। तो साग को साफ करने में तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह भी चपके रहेंगे या बालू वगैरह भी रहते हैं। तो उसे अच्छे से झाड़ के एक एक करके छुन के बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाती है। साग को जितना पकाने में टाइम नहीं लगता, उतना इसे चुनने और बनाने में, साफ करने में चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से साग को हमने धो लिया था, और दूसरे बर्तन में, जाली वाले बर्तन में पानी करने के लिए इसे निकाल करके साइड कर दिए हैं। उसके बाद साग को स्लेब पे रख करके और इसे बारीक बारीक इसे चॉप कर लेते हैं इस टाइप से। तो ज़्यादा बारीक हम नहीं कर रहे हैं, इसे मोटे मोटे पीसेस में और मीडियम गैस पे पकाएंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है इस टाइप से। अगर आप चाहे तो महीन पीस पीस के काट सकते हैं या मोटे भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोटे मोटे पीसेस इस तरह से काट ले रही हूँ, तो बारीक बारीक चॉप करके इस तरह से। तो इतना हमने चॉप करके और दूसरे बर्तन में उसे निकाल भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे साग हमारे कट गए थे। तो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे साग को बनाने के लिए ना, दोनों साग के लिए हमने यहाँ पे प्याज काट रहे हैं। दोनों साग के लिए 4 से 5 प्याज लगेगी, इसलिए हम 4 से प्याज को अच्छे से छिलका हटा करके और इस तरह से फसल से बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। उसके बाद साग को बनाने के लिए तो पहले रूपा भाजी बनाएंगे, इसलिए गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ, और इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देती हूँ 1.5 चम्मच के करीब राई। उसके बाद 3 से 4 सूखा मिर्च और 3 से 4 हरा मिर्च। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। उसके बाद फ़ौरन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देती हूँ तो प्याज। तो आधे प्याज हमने डाल दिया था, और आधे प्याज लाल भाजी के लिए रख लिया था, तो उसमें डालेंगे। तो इसके बाद सभी प्याज को इस तरह से मिक्स कर लेनी है, और थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। प्याज को ज़्यादा नहीं भूननी है, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। और उसके बाद साग हम डाल देते हैं। तो रूपा भाजी ना आधा ही डालेंगे, क्योंकि साग थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, तो आधे आधे करके हम इसे सॉफ्ट करके रखेंगे। तो आधे जब गल जाएगी ना, तब उसके बाद ऊपर से जो बची हुई साग थी वो डाल देती हूँ, और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी गैस को हाई करके ही इसे सॉफ्ट कर लेनी है। इस तरह से थोड़ी सी गल जाए ना, तो गैस को लो कर लेंगे, पूरे कम करके इसे साग को पकाएंगे। साथ ही इसे चावल चढ़ा देते हैं, उसके बाद दाल को भी चढ़ा देते हैं। तो सिंपल से खाना आज हम बनाएंगे। तो सिंपल से दाल भी बना रहे हैं, तो सिर्फ हल्दी नमक डाल दी हूँ दाल में, और कुकर के ढक्कन लगा करके और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और साग देखिए यहाँ पे इधर सॉफ्ट हो गई थी, पहले से ढक्कन लगा करके मीडियम आंच पे इसे छोड़ दिया था। तो साग थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। साग वगैरह ना बहुत ही जल्दी गल जाती है ना, और बहुत ही कम दिखती है। देखिए कितना ज़्यादा थी और कितनी कम हो गई है। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब नमक डाले हैं। तो साग नमक डालने के बाद ना और ये गल जाएगी और थोड़ी सी हो जाएगी। और देखिए इस तरह से सभी को मिक्स कर ले रही हूँ। तो गैस के फ्लेम को एकदम धीमा करके और इसे ढक करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो साग को पकने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, जब तक हम इधर लाल भाजी को बना लेते हैं। तो लाल भाजी को इस तरह से ना, तो इसका जर के काट के हटा देती है, और इसका पत्ता वाला जो भाग है ना, उसे छोटे छोटे पीस में और ये सब वगैरह भी हटा करके और इसे इस तरह से बना लेनी है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख ले रहे हैं। और इस तरह से पहला वाला मुट्ठा को हमने सारा बना लिया था। उसके बाद दूसरे वाले मुट्ठे को भी जर को काट के हटा देती हूँ, और जो पत्ता वाला भाग है ना, इसका भी बना लेती हूँ। आप चाहे तो इसका डंठल भी रख भी सकते हैं, क्योंकि इसका डंठल सॉफ्ट होती है ना, तो आप रख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई कोई का डंठल रख रहे हैं, और जिसका ज़्यादा बड़ा डंठल है ना, उसको हम भी फेंक दे रहे हैं। तो उसके बाद देखिए सारा साग यहाँ पे हमारे बन गए थे। चलिए इसे धो लेते हैं। तो इसे सिंक में बड़े से बर्तन रख करके पानी डाल करके
और सभी साग को डाल दिए हैं और 3-4 पानी से जितना बार से साफ होती है ना पानी से उतना बार हम ये अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, क्योंकि बालू वगैरह ना वो साग में लगे रहते हैं, तो इसे अच्छे से साफ करना रहता है। तो हमने यहाँ पे सभी को साफ कर लिया है, जाली वाले बर्तन में रख लिए हैं, पानी वगैरह भी हट गए थे, तो इसे स्लेब पे रख के इसे बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये साग ना तुरंत ही सॉफ्ट हो जाती है, तो थोड़े से बड़े बड़े भी पीसेस में रहेंगे तो चलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी साग को इस तरह से काट ले रही हूँ। तो लाल भाजी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी, तो इसलिए एक बार काट लिए, दूसरी बार भी रख करके इसे बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर ले रही हूँ और इसे डाल देती है दूसरे बर्तन में। तो सभी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और चलिए इसे साग को बनाते हैं। तो साग को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ना ये वाले साग को देख लेते हैं, इसका ढक्कन हटा के देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है ये, और इसमें पानी वगैरह थोड़े से छूटे थे ना, तो ये भी सूख गई है। तो इसे थोड़े से मिक्स कर लेते हैं। तो ये वाली मथनी से ना अच्छे से इस टाइप से ना मैश कर ले रहे हैं। तो ये वाली मथनी से ना अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे साग को। तो ये वाली साग को ज्यादा नहीं मिक्स करना रहता है, अगर मिक्स साग अगर बनाते हैं ना तो वो मथनी से एकदम अच्छे से मैश करना रहता है, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आती है। लेकिन ये वाली साग को थोड़े से ही मैश करने के बाद भी ना अच्छे से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार और बहुत ही हेल्दी भी रहती है साग। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिए है। देखिए हमारे साग बन के रेडी हो गए हैं और उसी कढ़ाई को साफ करके हमने गैस पे डाल दिया है लाल भाजी के लिए कढ़ाई, और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं सरसों का तेल। तो साग सरसों का तेल में बहुत ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का साग ना बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है। उसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो गए थे, तो 1 चम्मच के करीब हमने राई डाल दिया है, 2 सूखी मिर्च और 2 हरी मिर्च डाल करके फ़ौरन अच्छे से चटक जाए तो इसमें प्याज को हम डाल दिए हैं। तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो प्याज को थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, जैसे पहला वाला साग में रखा था ना वैसे ही इस साग में भी वैसे ही प्याज को रखनी है। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों साग में लहसुन नहीं डाले हैं, आप चाहे दोनों साग में लहसुन भी अगर लहसुन पसंद है तो लहसुन डाल सकते हैं। इसके बाद सभी साग को डाल दिया है थोड़ी सी सॉफ्ट करके, और उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। तो नमक डाल करके ना सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और गैस को एकदम धीमी करके ऐसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो धीमी आंच पे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गई है साग। तो गैस को हमने ऑफ कर लिया है और देखिए साग बन के तैयार हो गई है। तो कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ मैं, अब बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। उसके बाद चलिए दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। तो साग हमारे बन के रेडी हो गए हैं, सारे खाने हमने बना लिए थे। तो चलिए दोपहर के टाइम में था, तो सभी के ड्यूटी के टाइम रहते हैं, अभी छुट्टी के टाइम रहता है, तो खाना भी परोस लेते हैं। तो खाना लगाने के लिए यहाँ पे थाली रख ली है। उसके बाद रख लेते हैं चावल। तो चावल हमने डाल करके समेट लिया है। उसके बाद डाल लेते हैं लाल भाजी, साथ ही में डाल लेती हूँ रूपा भाजी, और सभी हमने डाल लिया है। उसके बाद सुबह के नाश्ते में जो पत्ता गोभी का भुजिया बनाई थी वो डाल लेते हैं। तो हमारा खाना आज का बन के रेडी हो गया। आप चाहे तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या साग चावल भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो आज की दोपहर की सिंपल सा थाली कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा, और हमारे चैनल में अगर नया हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप लोग भी इस तरह से साग बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होगी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।